अरविंद केजरीवाल अब 1 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। आज यानी 28 मार्च को उनकी ईडी की कस्टडी खत्म हो रही थी। इसी मामले पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। सुनवाई के दौरान आज केजरीवाल खुद ही अपने वकील बन गए। उन्होंने खुद कोर्ट रूम के अंदर जिरह की। क्या क्या बात हुई, इस पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथी अभिनव भी है, जिन्होंने पॉइंट दर पॉइंट एक एक बात को नोट कर रखा है। कोर्ट रूम में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, पार्टी के जो 2 नेता हैं, बड़े नेता हैं इस वक्त पर, सबसे बड़ा चेहरा है आतिशी और सौरभ भारद्वाज, ये दोनों मौजूद थे। और बाकी केजरीवाल की तरफ से वही वकील थे जो राउज एवेन्यू कोर्ट में पिछले 2-3 सुनवाई से वहाँ पर मौजूद हैं। रमेश गुप्ता जी। आज सिंघवी जी नहीं आए थे। सिंघवी ने अपनी दलीलें कल दिल्ली हाई कोर्ट में रखी। आज रमेश गुप्ता पेश हुए केजरीवाल की तरफ से। ईडी के जाने माने जानकार एसवी राजू थे और उनके साथ ईडी के काउंसिल हुसैन जी थे, जोएब हुसैन। अब तुम्हारे दर्शक ये नाम याद कर चुके होंगे, हमने इतनी बार बता दिया है। आज मज़ेदार चीज़ ये थी कोर्ट में कि आज वकील जो है वकालत नहीं कर रहे थे। केजरीवाल जी ने कहा कि हम खुद अपनी पैरवी करेंगे। और जब ये सब शुरुआत हुई तो जस्टिस कावेरी बावेजा, पीएमएलए की जो स्पेशल कोर्ट है राउज एवेन्यू कोर्ट, उसमें सुनवाई की शुरुआत हुई क्योंकि कस्टडी पूरी हो गई थी। तो आज ईडी 1 हफ्ते की कस्टडी लेने पहुंची हुई थी कि हमको और कस्टडी चाहिए। ये भाई साहब जो हैं ये सब कुछ बता नहीं रहे हैं, इनसे हमको और जानना है। इस दलील जवाब ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, मतलब जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर जो है एसजी राजू ने ये तर रखा कि हमें इसलिए इनकी कस्टडी चाहिए कि हमें और लोगों से इनका आमना सामना कराना है। और जो समन इश्यूज़ हुए हैं पंजाब और गोवा और इन सब जगहों पे तमाम जो रैकेट है इसको पकड़ना है, इस तरीके की बातें। और गोवा में पीछे बीते दिनों जो है जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे उनके यहाँ भी छापा पड़ा था। तो फिर जो है केजरीवाल जी ने खुद ही कहा कि मैं जो है पहले गुप्ता जी ने बोला कि केजरीवाल जी एड्रेस करना चाहते हैं कोर्ट को एज अ पर्सन, मतलब कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तो केजरीवाल ने जो पहला पॉइंट कहा, बोला ये केस 2 साल पहले से चल रहा है। अगस्त 2022 को सीबीआई का केस फाइल हुआ था। फाइल फिर ईसीआईआर फाइल हुई थी। जैसे एफआईआर होती है वैसे ईडी के केस में पुलिस एफआईआर करती है, ईडी ईसीआईआर करती है। मुझे गिरफ्तार किया है, ना मुझे किसी कोर्ट ने दोषी करार दिया है और ना ही आरोप तय हुए हैं। तो ईडी की तरफ से कहा गया ईडी लगभग 25,000 पेज फाइल कर चुकी है और बहुत विटनेस को ला चुकी है, ये अभी केजरीवाल कह रहे थे। तो कोर्ट ने ये पूछा केजरीवाल से, आप ये रिटर्न में दे सकते हैं, लिख के देंगे? मैं इसको, मतलब जो जज कावेरी बावेजा, उन्होंने कहा कि मैं इसको रिकॉर्ड पे रखूँगी। तो केजरीवाल ने कहा कि पहले मुझे बोल लेने दीजिए। तो केजरीवाल फिर आगे कहा कि मैं, मतलब वो कहे कि भाई बोलने, मेरी दलील पूरी करने दीजिए। तो मेरे घर पर ढेरों मंत्री आते हैं, ठीक है, और वो वापस में आकर आपस में खुसुर फुसुर करते हैं, डॉक्यूमेंट देते हैं। क्या ये स्टेटमेंट एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करने के लिए सफिशिएंट है? तो जो एसजी राजू हैं वो ऑब्जेक्ट करते हैं। अब यहाँ जो कोर्ट का सबसे एक तरीके से थोड़ा सा फनी मोमेंट आता है, तो वो एसजी राजू जो ईडी के वकील, उनको केजरीवाल जी कहते हैं कि राजू जी मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, मुझे बोलने दे दीजिए, प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए। तो कोर्ट ने कहा कि मैं, फिर इसमें जो जज बावेजा है उन्होंने कहा कि नहीं मैं 5 मिनट सिर्फ बोलने दूंगी आपको, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलने दूंगी। तो फिर केजरीवाल ने बोलना शुरू किया, ये स्टेटमेंट हो रहा है, जब तक वो एमएसआर मेरे खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कि, मतलब ये इनका कहना, जो सिंघवी जी ने आरोप लगाया कि भाई आप गवाह को पकड़ते हो तब तक उसको रगड़ते हो जब तक वो किसी का नाम नहीं ले लेता, फिर जब वो नाम ले लेता है, जिससे मान लीजिए कि मनीष सिसोदिया का नाम लिया, तो फिर वो गवाह जमानत पा जाता है। फिर कोई गवाह होता है उसको फिर पकड़ के रगड़ते हो आप, फिर वो जो है किसी का नाम लेता है, संजय सिंह का नाम आता है, फिर उसके पीठ में दर्द होता है, फिर उसको जमानत मिल जाती। कोई केजरीवाल का नाम लेता है, फिर उसको गिरफ्तारी हो जाती। तो ये बातें हैं कि इनका कुल मिला के कहना था कि कोई किसी का नाम ले लेगा तो आप गिरफ्तार कर लेंगे क्या, कि भाई कोई गवाह आपने पकड़ा। अच्छा, एक सवाल ये भी है यहाँ पे बनता है, जो एज ए जर्नलिस्ट हमें पूछना चाहिए कि भाई पुलिस को अगर कोर्ट में, पुलिस को अगर जो आरोपी है वो गवाही दे रहा है,
तो पुलिस को दी गई गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होती। लेकिन ईडी के केस में ऐसा क्यों होता है, ये भी एक अपने आप में सवाल है कि ईडी को अगर कोई गवाही देता है तो वो कोर्ट में मान्य होती है, मतलब जो मान्य होती है या नहीं होती, मैं उतना लीगल जानकार नहीं हूँ, लेकिन अगर मान्य नहीं होती तो इतने बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां सिर्फ गवाहियों पर नहीं होती। फिर उसके बाद जो है वो जो एमएसआर का जिक्र कर रहे थे, ये वही है मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, हाँ, उनके बेटे राहुल हाँ, मगुंटा ने बयान दिया है और जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई। राघव मगुंटा जो कि इनके पिता जो एमएसआर हैं, उन एमएसआर की जो आप ये मुगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी हैं, ये वाईएसआर के सांसद हुआ करते थे। वाईएसआर जो जगन की पार्टी है, तो अब वो चले गए हैं टीडीपी में, तो टीडीपी का बीजेपी से गठबंधन है। तो बोले कि उन्होंने फिर जब मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया तो उसके बाद फिर उनके बेटे को ज़मानत मिल जाती है। इसका मतलब है कि ईडी का इंटेंशन मुझे फंसाना था। और उसके बाद वो राघव मुगंटा जो आरोपी हैं इस मामले के और अभी ज़मानत पर हैं, उनका नाम लेते हैं कि उनके 5 स्टेटमेंट होते हैं, वो वही बोलते हैं जो उन्होंने बोला। जब उनके पिताजी स्टेटमेंट बदलते हैं उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये जो 6 स्टेटमेंट हैं जिसमें वो मेरे बारे में नहीं बोलते हैं, वो रिकॉर्ड पे नहीं लाया जाता। ये दलील कल सिंघवी में भी दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका और अरेस्टिंग को अवैध करार देते हुए जब दी थी, तो बोला था कि भाई बाकी जो दलील जो बाकी गवाह बताता है उसको आप इररिलेवेंट बता देते हो, अनरिलायबल, हाँ, उसमें डाल देते हो। और जैसे ही वो किसी का नाम ले लेता है रिलायबल तो रिलायबल डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। तो ये आरोप केजरीवाल ने लगाया। तो फिर मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि क्या ये 4 स्टेटमेंट एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करने के लिए सफिशिएंट हैं, ये केजरीवाल ने कोर्ट से कहा। फिर अब कोर्ट केजरीवाल को सुने जा रहा है, वहाँ पे उनके समर्थक वकील हैं, उनके समर्थक लोग भी हैं, और ईडी की तरफ से 1 लाख पेज जो ईडी के दफ्तर में है हमारे फेवर में, वो रिकॉर्ड में नहीं लाया जाता। ये बार बार इस बात पे कह रहे हैं। फिर और ईडी का यहाँ पर ये कहना था कि हमारे पास सबूत हैं, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। ईडी ने ये भी कहा कि ये जो पैसे हैं इसको इलेक्शंस में केजरीवाल ने यूज़ किया। मतलब ये सारे ईडी के तर्क थे। और केजरीवाल का तर्क था कि ईडी इज टू क्रश द आम आदमी पार्टी, मतलब उनका इंटेंशन, मोटिव ऑफ ईडी इज टू क्रश आम आदमी पार्टी, ये ऐसा केजरीवाल ने आरोप लगाया। और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेफर करते हुए कहते हैं कि भाई ये जो 100 करोड़ बोल रहे हैं वो असल में ये कहीं नहीं है, ये असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी के इन्वेस्टिगेशन के बाद। अब आगे और गंभीर आरोप लगाते हैं। केजरीवाल ने कहा कि शरद रेड्डी एक गवाह हैं, उन जिनको पीठ दर्द वाले जिनको ज़मानत मिली थी, कि इन्होंने 55 करोड़ डोनेट किया बीजेपी को, और मेरे पास सबूत है कि ये रैकेट चल रहा है। मनी ट्रेल इज एस्टेब्लिश्ड, ही डोनेट 50 करोड़ टू बीजेपी आफ्टर बीइंग अरेस्टेड, मतलब अरविंदो फार्मा के जरिए। और जिस दिन ईडी हमें रिमांड पर और फिर एक जो महत्वपूर्ण बात बोली कि फिर यहाँ पे केजरीवाल ऐसे अड़े हुए नज़र आए कि ठीक है हमको जितना रखना रख लो। तो बोले कि ईडी जितना दिन रिमांड पे रखना चाहे रख सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल ने बोला कि ईडी जितने दिन रखना चाहे रख सकती है। फिर इस पर जो है जो रमेश गुप्ता उनके वकील हैं, उन्होंने कहा कि ही इज सेइंग ही इज़ नॉट अपोजिंग रिमांड ऑन द ग्राउंड दैट मनी ट्रेल इज एस्टैब्लिश, ये उसे भी तो इन्वेस्टिगेट करें, मतलब जो बात वो कह रहे हैं उसको भी ये इन्वेस्टिगेट करें। जो 7 रेड्डी जो इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया और ये देखा कि अरविंदो फार्मा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को इतना डोनेशन दिया है, वो इसे ही एस्टैब्लिश ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर करने और उस पर भी बात करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है कि वो फिर इस पे बातचीत तो होने लग जाती है। और राजू कहते हैं ही डजंट गेट एक्सटॉर्शन इफ ही इज सीएम, देयर इज नो डिफरेंस स्टैंडर्ड्स फॉर अ सीएम, राइट टू अरेस्ट अ सीएम इज नो डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी मैन। उन्होंने कहा ये बातें बिल्कुल उस तरीके की कि आम आदमी को नहीं गिरफ्तार कर सकते, जैसे आम आदमी है वैसे ही सीएम है, मतलब कोई उनको प्रिविलेज नहीं हासिल है। अगर गलती हुई है तो इस तरीके से गिरफ्तारी हो सकती है अरविंद केजरीवाल के लिए। और ये बात बार बार ईडी के वकील की तरफ से कही गई कि ही इज़ पर्सन ऑफ इंचार्ज, मतलब वो आम आदमी पार्टी के इंचार्ज हैं। तो आम आदमी पार्टी ने ब्राइब लिया है, उसका इस्तेमाल गोवा के इलेक्शन में हुआ है। दोज मनी वी हैव विटनेसेस
टू से दैट दे कम फ्रॉम हवाला फ्रॉम साउथ ग्रुप, कि हवाला के ज़रिए साउथ ग्रुप से पैसा लिया गया, जो आरोप है कथित तौर पे। फिर उसके बाद गुप्ता कहते हैं कैन आई रिस्पॉन्ड मिस्टर राजू सबमिशन। ईडी काउंसिल कहते हैं कर तो दिया रिस्पॉन्ड, इट्स इररिलेवेंट। मतलब ये वकीलों के बीच का एक द्वंद्व होता है जो एक लाइन की पंच लाइन में निकल के सामने आता है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि क्या रिलेवेंट है और क्या रिलेवेंट है ये कोर्ट तय करेगा, आप मत करिए। हाउ कैन यू, हाँ थोड़ा सा चिल्लम चिल्ली वाला माहौल, हाँ मतलब हाउ कैन यू से इट्स इररिलेवेंट। तो फिर उसके बाद कोर्ट कहती है कि काइंडली लोअर योर वॉल्यूम, आप चिल्लाइए मत। कोर्ट ने कहा कि आप चिल्लाइए मत। आई हैव हर्ड एवरीवन, सबमिशन हैव बीन हर्ड फ्रॉम योर एंड। अभी जब हम बात कर रहे हैं और जो दर्शक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं देखते उनको थोड़ा सा वो वहाँ का माहौल समझना बहुत डिफिकल्ट होगा उनके लिए, क्योंकि कोर्ट रूम बहुत खचाखच पैक्ड, और ये शायद हर सुनवाई में, मतलब जब भी केजरीवाल का मामला तो एटलीस्ट कोर्ट पहुंच रहा है और हम जो सुनवाई देख रहे हैं बहुत भरा हुआ कोर्ट रूम, और यहाँ तक कि ऑनलाइन भी 1000 लोगों के जो जोड़ने की लिमिट है वो भी हर बार लगभग फुल ही रहती है। हाँ मतलब वो तो हर बार, कई बार तो पिछली बार हो रहा था कि 1000 लोग हो गए थे तो जो मेन वकील है वही नहीं लॉगिन कर पा रहे थे, एएसपी राजू नहीं आ पा रहे थे। इसके बाद फिर फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है ना, और जब ये आखिरी दलील नहीं तो फिर उसके बाद ये सारी दलीलें सुन ली गई। उसके बाद जो है इनका ग्राउंड था कि जो एक्यूज्ड है वो इलेक्टोरल बॉन्ड में आया है, और इज दैट नो कनेक्शन विद दिस केस। उन्होंने कहा कि भाई जब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गिरफ्तारी के बाद पैसा दिया जा रहा है अरविंदो फार्मा की तरफ से, शरद रेड्डी की तरफ से, तो क्या इसका कोई केस, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये तमाम दलीलें, सब बातें चलती रहती हैं, और बाद में कोर्ट ने इसमें केजरीवाल की रिमांड, इन्होंने एक लाइन और कही कि आई एम विलिंग टू कोऑपरेट, बट किस लिए अरेस्ट किया मुझे, मनी ट्रेल तो खर्च हो गई वहाँ गोवा में, फिर किस लिए अरेस्ट किया है। ये कहते हैं कि फ़ोन तो मिलेगा बट पासवर्ड नहीं दे रहे, कैन दे फोर्स मी टू गिव पासवर्ड। मतलब ये गुप्ता जो वकील, रमेश गुप्ता केजरीवाल के वकील हैं, तो कह रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती क्या हमारा पासवर्ड लेंगे। इस तरह की बातें हुई, और फिर अंतिम में सब कुछ मतलब हमें, मुझे पासवर्ड देने के लिए क्या ये फोर्स कर सकते हैं, क्या ये करना सही है, ऐसा सवाल किया। हाँ, फिर सब कुछ चलता रहा। फिर आखिर में जो है ईडी को कस्टडी दे दी गई 1 अप्रैल के लिए। मतलब 7 दिन की? नहीं, 7 दिन की नहीं दी गई, 7 दिन की मांगी गई थी। 1 अप्रैल तक की दी गई कि भाई 1 अप्रैल तक सुनवाई कर लो, पूछताछ आमने सामने। हाँ, एक हफ्ते की मांगी थी, 4 दिन की दी है। तो अब 2 अप्रैल को आप देखेंगे कि 2 अप्रैल को, अब फिर 2 अप्रैल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी, और 3 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 2 अप्रैल तक का समय दिया है। और ये सुनवाइयाँ चलती रहेंगी, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा अगर केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती। केजरीवाल ने इसे अपोज नहीं किया, ये जो रिमांड मांगी ईडी ने, उसको उन्होंने कह दिया कि मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं कोऑपरेट करने, मतलब जवाब देने इसके लिए तैयार हूं। मतलब एक तरीके से एक पॉलिटिकल आप इसको मूव भी समझ सकते हैं कि भाई जैसे केजरीवाल पे इनके विरोधी आरोप लगाते हैं कि जब आपको समन पे समन दिया जा रहा है तब आप नहीं जा रहे थे, तो उसका जो है भरपाई करने के लिए ये कहते हैं कि भाई ईडी ने हमारी रिमांड मांगी तो हमने अपोज नहीं किया था। और जब इस सब पूरी सुनवाई के बाद वो कोर्ट से निकले तो हमने उनका वो स्टेटमेंट भी देखा 3-4 सेकंड का, जब वो राघव चड्ढा या बाकी राघव चड्ढा के जो पार्टी के बाकी नेता वहाँ पर थे, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, उनसे बात करने का वो जो 2-3 सेकंड का मौका था, उसमें भी उन्होंने भगवंत मान की जो अभी अभी बेटी हुई है उनको, मतलब उनकी पैदाइश पे कॉन्ग्रेचुलेट किया, रादर देन कोई और बात, कोई और वो करते हुए। तो जो आप मैसेजिंग कह रहे हैं, पॉलिटिकल मैसेजिंग, वो भी देखने को मिली। अब अगली सुनवाई जो अभिनव ने बताया वो 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को होने वाली है, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बाकी इस बातचीत में और कोर्ट रूम के अंदर आज जो केजरीवाल ने कहा, जो मेन पॉइंट्स निकल कर आए, उस पर आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं, मैं सोनल हूँ। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।